जय श्री कृष्ण दोस्तों। आचार्य रत्नशेखर सूरि जी द्वारा रचित और आचार्य विजय विक्रम सूरि जी द्वारा संपादित दुर्लभ जैन ग्रंथ श्राद्ध विधि प्रकरण के मूर्ख शतक की इस विशेष श्रृंखला के भाग 6 में आपका स्वागत है। पिछले के भागों में हमने जीवन, समाज और व्यापार से जुड़े 40 अद्भुत सूत्रों को समझा। आज के इस छठे भाग में हम कदम रख रहे हैं सूत्र संख्या 41 से लेकर 50 की ओर। आज के ये सूत्र हमारे स्वास्थ्य, पारिवारिक जीवन और हमारी मानसिक आदतों को लेकर एक ऐसा आईना दिखाने वाले हैं जिसे देखकर हम अपने रोज़मर्रा की कई बड़ी गलतियों को सुधार सकते हैं। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का यह ज्ञान का सफर। सूत्र 41 है, स्वास्थ्यार्थी का वैद्य के कहने पर ध्यान ना देना, यानी कि अच्छे स्वास्थ्य की इच्छा रखना पर डॉक्टर की, वैद्य की सलाह ना मानना। भाग 6 का पहला और ग्रंथ का 41वां सूत्र सीधे हमारे स्वास्थ्य और हमारी लापरवाही पर चोट करता है। आचार्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति चाहता तो यह है कि वह हमेशा स्वस्थ और निरोगी रहे, लेकिन जब डॉक्टर या वैद्य उसे कोई दवा, परहेज या जीवन शैली बदलने की सलाह देते हैं तो वह उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। आज के समय में भी बहुत से लोग बीमारी से ठीक तो होना चाहते हैं, लेकिन परहेज करने और कसरत करने से कतराते हैं। अपनी सेहत को ठीक रखने की इच्छा करना और फिर सही मार्गदर्शक की बात ना सुनना केवल खुद को धोखे में रखना है। साथियों, सूत्र 42वां है, रोगी होने पर पथ्य से विमुख होना, यानी कि बीमार होने पर भी नुकसानदेह और गलत खान पान करना। 42वां सूत्र पिछले सूत्र से ही जुड़ा हुआ है, जो हमारे संयम की परीक्षा लेता है। पथ्य का अर्थ है वह सादा और सुपाच्य भोजन जो बीमारी के समय शरीर के लिए सही हो। आचार्य जी कहते हैं कि जब मनुष्य बीमार, रोगी हो, तब भी अपनी जीभ के स्वाद के वश में आकर नुकसानदेह चीज़ों को खाना और सही खान पान से विमुख हो जाना भारी मूर्खता है। यह आदत छोटी सी बीमारी को भी गंभीर संकट में बदल देती है। संकट के समय अपनी इंद्रियों पर संयम रखना ही बुद्धिमानी है। सूत्र 43 है, लोभ के वश स्वजनों का त्याग, यानी कि लालच में आकर अपने ही परिवार और सगे संबंधियों को छोड़ देना। 43वां सूत्र आज के समय में बिखरते परिवारों की सबसे कड़वी सच्चाई है और ये हजारों साल पहले आचार्य जी कह चुके हैं। आचार्य जी कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति धन, जमीन या किसी भी तरह के प्रलोभन और लोभ के चक्कर में आकर अपने ही स्वजनों, कौन, यानी माता पिता, भाई बहन या सच्चे मित्रों का त्याग कर देता है, उनसे नाता तोड़ लेता है, तो वह अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल करता है। पैसा और संपत्ति आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन संकट के समय जो ढाल बनकर खड़े होते हैं वे आपके अपने ही होते हैं। चंद रुपयों के लालच में आकर रिश्तों की बलि चढ़ा देना अज्ञानता का लक्षण है। अब चलते हैं सूत्र 44 की ओर। सूत्र 44वां कहता है, ऐसा वचन बोलना कि मित्र विरक्त हो जाए, यानी कि
अपनी वाणी से सच्चे और पक्के दोस्त को भी खुद से दूर कर देना। दोस्तों 44वां सूत्र हमें मित्रता की गरिमा और वाणी के प्रभाव को समझाता है। एक सच्चा मित्र खोजना इस संसार में सबसे कठिन कामों में से एक है, लेकिन कुछ लोग अपने अहंकार, गुस्से या मजाक में ऐसी कड़वी और अपमानजनक बातें वचन बोल देते हैं कि उनका सबसे पुराना और पक्का मित्र भी उनसे विरक्त यानी हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आचार्य जी याद दिलाते हैं कि कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द कभी वापस नहीं आते। अपने क्षणिक गुस्से के कारण एक सच्चे हितैषी को खो देना बहुत बड़ी मूर्खता है। आगे है सूत्र 45। सूत्र 45वां है लाभ के समय आलस्य करके देर करना, यानी कि फायदे या तरक्की का अवसर सामने होने पर भी सुस्ती दिखाना। दोस्तों 45वां सूत्र समय के प्रबंधन टाइम मैनेजमेंट का एक स्वर्ण नियम है। जीवन में बड़े और अच्छे अवसर बार बार दरवाज़ा नहीं खटखटाते। आचार्य जी कहते हैं कि जब आपके सामने लाभ का, सफलता का या किसी अच्छे काम का बेहतरीन अवसर बिल्कुल तैयार खड़ा हो और आप उस समय भी आलस्य करके कल करूँगा या थोड़ी देर बाद देखूँगा कहकर सुस्ती दिखाते हैं, तो वह अवसर हमेशा के लिए हाथ से निकल जाता है। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। सही वक्त पर सही कदम ना उठाना खुद अपने भाग्य को लात मारने जैसा है। अब देखते हैं सूत्र 46। सूत्र 46 में क्या लिखा है? महान धनी होकर कलह प्रेम करना, यानी कि अथाह पैसा होने पर भी घर में क्लेश और झगड़े पालना। दोस्तों 46वां सूत्र लक्ष्मी और शांति के संतुलन पर बात करता है। आचार्य जी कहते हैं कि यदि ईश्वर की कृपा से किसी व्यक्ति के पास बहुत सारा धन, वैभव और समृद्धि है, लेकिन फिर भी उसका स्वभाव हर समय छोटी मोटी बातों पर घर में क्लेश, वाद विवाद या झगड़ा, कलह प्रेम करने का है, तो वह भारी अज्ञानता में जी रहा है। धन का असली उद्देश्य जीवन को सुखमय और शांत बनाना है। यदि महल जैसे घर में भी हर रोज अशांति और रोना धोना मचा रहे, तो वह अथाह धन किस काम का? वह किसी काम का नहीं रह जाता। समृद्धि के साथ मन की शांति होना ही असली संपदा है। अब देखते हैं सूत्र 47 क्या कहता है। सूत्र 47वां है ज्योतिषी के कहने पर राज्य की आशा लगाकर बैठे रहना। दोस्तों इसे एक बार फिर दोहराता हूँ। ज्योतिषी के कहने पर राज्य की आशा लगाकर बैठे रहना, अर्थात केवल भाग्य या भविष्यवाणियों के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। 47वां सूत्र भाग्य बनाम कर्म की बहुत गहरी सीख देता है। आचार्य जी कहते हैं कि यदि किसी ज्योतिषी या भविष्यवक्ता ने आपसे कह दिया कि आपकी कुंडली में बहुत बड़ा राजयोग है या आप बहुत अमीर बनेंगे, और आप उसी बात को सच मानकर बिना किसी मेहनत के केवल उस राज्य की आशा में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, तो यह आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि बिना पुरुषार्थ के भाग्य की रेखाएं भी फीकी पड़ जाती हैं। कर्म ही भाग्य का निर्माता है। केवल भविष्यवाणियों के सहारे बैठने वाले अंततः
पछताते हैं। अब सूत्र 48वां देखते हैं। सूत्र 48 कह रहा है, मूर्ख की सलाह को अत्यंत महत्व देना, यानी कि अविवेकपूर्ण या नासमझ व्यक्ति के परामर्श पर आंखें बंद करके भरोसा करना। दोस्तों, 48वां सूत्र हमें सही सलाहकार चुनने की महत्ता समझाता है। जीवन में हम किससे राय ले रहे हैं, इसी बात से हमारा भविष्य तय होता है। आचार्य जी कहते हैं कि जो व्यक्ति खुद नासमझ है, जिसे लोक व्यवहार या सही गलत का ज्ञान नहीं है, उसकी सलाह मशवरे को बहुत गंभीर मान लेना और उसके कहे अनुसार अपने जीवन के बड़े फैसले लेना भारी भूल है। दुर्योधन ने शकुनी की सलाह मानी और रावण ने अपनी कामुक बुद्धि की। गलत इंसान से ली गई सलाह सीधे विनाश के मार्ग पर ले जाती है। अब देखते हैं सूत्र 49वां 49 सूत्र क्या कहता है। प्रत्यक्ष दोष जिस स्त्री में दिखाई देते हैं उससे प्रेम करना, यानी कि सामने साफ साफ बुराइयां दिखने पर भी केवल मोहवश संबंध रखना। 49वां सूत्र हमारी आंखें खोलने वाला है। यहाँ स्त्री एक प्रतीक है जिसका अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति या संगति से है जिसके भीतर के गंभीर दोष, कपट या दुर्गुण आपको साफ साफ प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। आचार्य जी कहते हैं कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी केवल रूप रंग के आकर्षण या अंध मोह में पड़कर ऐसे व्यक्ति से दिल लगा बैठना या उससे गहरा संबंध जोड़ना अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मोह इंसान के विवेक को हर लेता है, लेकिन समझदारी इसी में है कि आंखों के सामने दिख रहे सच को स्वीकार किया जाए। दोस्तों, अब सूत्र 50वां देखते हैं। दुर्बल को सताने के लिए क्रूर बनना, यानी कि अपने से कमजोर लोगों पर अपनी ताकत का रोब झाड़ना और उन पर अत्याचार करना। दोस्तों, इस छठे भाग के मध्य और ग्रंथ के 50वें सूत्र में मानवीय संवेदना और करुणा की बात की गई है। आचार्य जी कहते हैं कि अपनी ताकत, पद या पैसे के घमंड में आकर किसी लाचार, गरीब या अपने से कमजोर दुर्बल व्यक्ति को सताना और उसके प्रति क्रूर व्यवहार करना घोर मूर्खता और पाप का लक्षण है। याद रखिए, कमजोर की आह में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आज जो व्यक्ति अपनी सत्ता के नशे में दूसरों को कुचल रहा है, कल समय का चक्र घूमने पर वह खुद असहाय हो जाता है। सच्ची ताकत दूसरों को सताने में नहीं, बल्कि कमजोर को सहारा देने में है। तो दोस्तों, ये थे सूत्र 41 से 50। उम्मीद है कि आचार्य जी की इन बातों से आपको समझ आया होगा कि गलत आहार विहार, अस्वस्थ शरीर और आलस्य हमारे जीवन और ज्ञान के मार्ग में कितनी बड़ी बाधा बनते हैं। इन सूत्रों को अपने जीवन में उतारें, अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें और ऐसी भूलों से हमेशा बचें। हमारी इस श्रृंखला के अगले भाग यानी कि भाग 7 सूत्र 51 से 55 का लिंक जल्दी ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।